राव आईएएस स्टडी सर्किल पर फिलहाल ताला लगा है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मांगों पर क्या सरकार उतनी संजीदगी से विचार कर रही है। क्योंकि एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि पुलिस लगातार ये कह रही है कि छात्र अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दें, लेकिन छात्रों का कहना है कि जब तक एलजी नहीं आते हैं, उनकी मांगों पर विचार नहीं करते हैं, तब तक जो है इससे यहाँ से वो नहीं हटेंगे। लेकिन इन सवालों के बीच कुछ सवाल ऐसे हैं कि ये राजेंद्र नगर का ये इलाका जहाँ पर तमाम सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, तैयारी करते हैं, उनकी तैयारियों पर इसका कितना बड़ा असर पड़ा है। ये असर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आईएएस जैसी सर्विसेज की तैयारी के लिए तमाम जो है समय चाहिए होता है, बहुत सारा वक्त लगता है और कठिन तैयारी होती है। लेकिन छात्रों के लिए फ़िलहाल सबसे बड़ी कठिन स्थिति ये है कि उनके 3 साथियों ने उनसे अलविदा कह दिया है। और एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि छात्र इस सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं। सबसे एक और बात है कि जब ये छात्र यहाँ धरने पर बैठे हैं तो इनके साथ साथ धूप भी है, कड़ी गर्मी है और पुलिस का एक पहरा भी है। इन तीनों के बीच में ये सवाल बेहद मौजूद है, कि क्या इंसाफ की ये लड़ाई कब तक चलेगी और कितने देर तक चलेगी। क्योंकि प्रशासन चाहता है कि ये धरना प्रदर्शन खत्म हो जाए और सरकार के साथ किसी तरीके से टकराव न हो, लेकिन छात्र चाहते हैं कि उनके 3 साथियों के लेकर के जो उनकी मांग है वो जल्द से जल्द पूरी हो। हम बात करने की कोशिश करते हैं उनसे और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लड़ाई कहाँ तक पहुँची। आप ये बताइए कि आप कई दिनों से बैठे हुए हैं, अब आपको क्या लगता है कि इस धरने की परिणति क्या होने वाली? देखिए, हम लोगों ने अपनी डिमांड रखी थी, वो बिल्कुल फुलफिल नहीं हो रही है, बिल्कुल माना नहीं जा रहा है, बिल्कुल नेगलेक्ट किया जा रहा है हम लोगों को। तो जब तक मांगे नहीं पूरी होती हम लोग हंगर स्ट्राइक पर रहेंगे। तो एक सवाल ये भी है कि चूंकि कड़ी धूप है, यहाँ पर बहुत गर्मी है, तमाम सारे बच्चे बीमार होते हैं, हमने देखे हैं। आपको लगता है कि सरकार पर इसका कोई असर पड़ेगा? देखिए, सरकार पे असर ज़रूर पड़ेगा, या इसीलिए हम लोग को हंगर स्ट्राइक करना पड़ रहा है कि सरकार पे दबाव बने। पूरी देश की जनता हम लोगों के साथ है, उन 3 बच्चों के साथ है, उनकी सहानुभूति, हम सबकी सहानुभूति। आप ये बताइए, आपके हाथ में कुछ पेपर भी है, किस तरीके की मांग है आपकी और क्या नहीं पूरा हो रहा है, आप बताइए इसके बाद। सर, कल हमारे यहाँ से ऐसा बोला जा रहा है कि कुछ बच्चे गए थे, कुछ डेलीगेशन गया था एलजी साहब के पास, और क्या बातें हुई सर यहाँ किसी को कुछ भी नहीं पता, ऐसा बोला जा रहा है। तो हमारे यहाँ पर किसी को आप पूछ लीजिए, जितने बच्चे हैं किसी को कुछ भी नहीं पता। तो हमारा सीधा सा डिमांड है, हमारी जो बेसिक एलजी साहब के पास हम जो डिमांड लेकर जा रहे हैं उस डिमांड को एलजी साहब माने और रिटर्न एश्योरेंस दें कि विद इन टाइम ये सारे डिमांड्स आपके फुलफिल होंगे, और फिर इसके बाद हम कंसीडर करेंगे अपने ये जो हंगर स्ट्राइक चलिए पिछले 18 घंटे से, इसको ख़त्म करने के लिए। अच्छा, एक कुछ और सवाल करेंगे। आप ये बताइए कि आपकी मांगें, एलजी मीटिंग भी कर रहे हैं लेकिन आप लोगों को शामिल नहीं कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? सर, इसका इशू ये है कि एलजी साहब के पास जो स्टूडेंट्स गए थे वो स्पेसिफिक चुने गए थे पुलिस के द्वारा, यहाँ से जो रियल फाइट कर रहे। कल सुबह 11 बजे से हमने लोगों ने, मैं तो रात में ज्वाइन किया था, फूड और वाटर नहीं लिया है। तो मैं कहना चाहूँगा कि एलजी साहब कुछ डायरेक्टली इनसे बात करें, बाकी से बात नहीं करनी चाहिए, और जो रेगुलराइज करना चाहिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को। तो देखिए, ये जो कोचिंग इशू है, ये इसको लेकर के तमाम सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब फिलहाल मिलते इसलिए नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जो बच्चे हैं उनको अभी तक उनके सवालों के जवाब नहीं दिए गए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि तमाम तर्क हैं, लेकिन फाइनली मैं बात करूंगा। आप ये बताइए कि अब चूंकि आप एलजी से जो लोग मिल रहे हैं उसमें शायद आप शामिल नहीं हैं, तो आप चाहती हैं कि एलजी से आप मिलें या एलजी साहब आपसे मिलें और अपनी बात रखें आप? एलजी से जब हम आई थिंक आप ये कहना चाह रहे हैं जो पहले मीटिंग हुई थी एलजी से, उसमें हम शामिल नहीं थे। वैसे ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं था कि हमको जो है एलजी सर से इसलिए मिलना था क्योंकि हम पहले उनसे नहीं मिल पाए थे। हमारी कुछ डिमांड्स थी जिसके ऊपर हम लोग आज सुबह तक स्टिक किए हैं। फिर जब हमारी जो है सर से बात हुई थी मिस्टर शर्मा से, तो उन्होंने हमको ये कहा कि आपकी डिमांड्स जो है वो मीट हो चुकी है।
बट कहीं ना कहीं हमको लगा कि वो जो स्टेटस ऑफ द डिमांड मिलने के बाद असर्ट करना पड़ेगा। तो ये देखिए कि ये कह रही हैं कि चूंकि इनका जो जोश है, इनका जो जज्बा है वो बरकरार है, क्योंकि इनको लगता है कि अपने व्यस्त शेड्यूल से भी समय निकाल करके इन कोचिंग माफियाओं के खिलाफ भी लड़ाई लड़ सकती हैं। और इस घटना को इस जो दुर्दांत जो घटना हुई है इसको एक विराम मिले, ताकि भविष्य में फिर से इस तरीके की घटनाओं का दोहराव ना हो। और पूरा देश भी यही चाहता है कि फिर से कोई 3 बच्चे लाइब्रेरी में डूब के न मर जाएं। देखिए, जो ट्रांजैक्शन में बहुत पार्टीज एग्री तभी तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। तो हमें जैसे ये करनी साहब करोड़ बाग में रह रहे हैं, उनमें समय डर का माहौल है, क्योंकि हमारी लाइब्रेरियाँ सारी बेसमेंट में है। तो सर ऐसा क्या स्टेप लेंगे कि फ्यूचर में ऐसा ना हो? क्योंकि आपने बोला कि पटेल नगर ये मुखर्जी नगर में नॉर्म्स फॉलो नहीं किए जा रहे थे, तो जब मुखर्जी नगर की घटना हुई तो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में छापेमारी होनी चाहिए कि नॉर्म्स फॉलो किए जा रहे थे कि नहीं, और अभी पता चला कि ये भी नहीं कर रहे। तो फ्यूचर में ऐसी क्या गारंटी है कि फ्यूचर में और कोचिंग इंस्टीट्यूट या लाइब्रेरी वाले ऐसे नॉर्म्स को फ्लॉट कर रहे हैं और ऐसा ये सेम दुर्घटना बच्चों के साथ नहीं हो? क्योंकि बच्चों के साथ साथ हमारे पेरेंट्स भी सर बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम लोग हमारे एग्जाम है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में एग्जाम है, हम लोग इस इशू को बार बार नहीं उठा सकते क्योंकि हमारी पढ़ाई 4-5 दिन से हैम्पर हो रही है। वो आप समझ रहे होंगे सर, क्योंकि आप एक IAS ऑफिसर है। देखिए, मतलब बेसमेंट as far as this issue is concerned, there is now going to be zero tolerance. Okay, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले जैसे इन्होंने जब बताया कोर्ट का मामला आया है, कोर्ट डिसाइड कर रही है, बट फायर एनओसी एंड फॉर यूज उसके बिना नहीं होगा। बट हम लोग देखें कि मॉनिटर करना सबको, जैसे आपने सबको सब मालूम होता है, लेकिन कोचिंग एंड गवर्नमेंट का एक फोरम होना चाहिए। तो आपकी जो डिमांड्स हैं वो सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गौर कर रही है। ऐसा नहीं है आपकी जो वॉइस है इट इज़ नॉट गोइंग अनहर्ड। मेरा मतलब कि आप सबसे ये आपको बताने के लिए है, ऐसा नहीं है, आप सबकी आवाज़ सुनी जा रही है। एंड आप देख रहे हैं कि हमने हमारी तरफ से नॉट ओनली एक्शन बट कोर इशू को एड्रेस करने के लिए देखो बहुत सारे इश्यूज आए, जैसे बेसमेंट का ऑपरेशन। आप जानते हैं ये एक एब्सोल्यूट रियलिटी है। एंड मतलब कि बच्चों को पढ़ने के लिए अपने हॉस्टल और वहाँ पे जगह नहीं होती है, तो बेसमेंट बिकम्स अ मीडियम फॉर स्टडी। एंड खाली यही इंस्टीट्यूट नहीं है, बाकी इंस्टीट्यूट में भी ये होता है। एंड ये होने के ये एक नीड को सप्लाई कर रही है कि आपको जैसे आपने एक माहौल क्रिएट करके हो रहा है। बट इतने टाइट सिचुएशन में जैसे ये ट्रेजेडी हुई है, इवन गवर्नमेंट की तरफ से इट इज़ अ रियलाइजेशन, एवरीबडी न्यू इट। आप सब भी जानते हैं बेसमेंट में कितने क्राउडेड, एकदम बेंच से बेंच लगा होता है, आदमी हिल भी नहीं पाता है। तो आपने देखा है अब गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस, वी हैव टेकन एक्शन, वी आर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द इंस्टीट्यूट्स। स्टूडेंट्स की वेलफेयर वगैरह कल एलजी साहब यहाँ पे आए भी थे, ठीक है, आपके बीच में किया। एलजी साहब ने कल मीटिंग भी की, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ ही किया, और ये भी डिसाइड किया है कि एक कमेटी होनी चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और गवर्नमेंट हो, क्योंकि आपके कुछ इश्यूज हैं विच आर एक्चुअली बिटवीन द स्टूडेंट एंड द कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। जैसे इन टर्म्स ऑफ आपकी फीस का, बहुत हाई फीस, जो कंडीशन है, रिफंड, ये सारी चीज़ें, कुछ इश्यूज तो आपके और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बीच की भी हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर में एक तरफ बच्चे इंसाफ की आवाज में धरने पर बैठे हैं, तो वहीं पर एमसीडी के अधिकारी आकर के बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दे। वहीं से बीच अभी डीएम आए हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आए हैं और इस राव IAS स्टडी सर्किल में गए हैं और वे जांच कर रहे हैं। हमने बहुत सारे सवाल करने की कोशिश की, लेकिन पत्रकारों के सवालों का जवाब वो नहीं दिया उन्होंने। लेकिन अभी बिल्डिंग के अंदर गए हैं और जहां वो जांच करेंगे ऐसा बताया गया है। और अभी भी वो बिल्डिंग के नीचे, ये वही बेसमेंट है जहां पर 3 बच्चे लाइब्रेरी में जो पढ़ाई कर रहे थे वो उन्होंने डूब करके अपनी जान दे दी। जाहिर सी बात है कि इसके बाद पूरे देश में ये सवाल मौजूद हो गया है कि कोचिंग संस्थान जिस तरीके से उगाही करते हैं, जिस तरीके से पैसे लेते हैं छात्रों से, उसकी एवज में उनकी जान और माल की चिंता क्यों नहीं होती। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इस जो धरना प्रदर्शन है उसका नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि एक तरफ देखिए कि इधर अगर आप देखेंगे तो धरना प्रदर्शन चल रहा है जहां पर एडिशनल कमिश्नर जो एमसीडी के हैं वो बच्चों को बता रहे हैं कि वे धरना हर हाल में खत्म कर लें, क्योंकि प्रशासन उनकी बात सुन रहा है। लगभग 1 घंटे से छात्रों से संवाद कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो छात्रों की मांग है, जो छात्रों की जो जायज मांगे हैं उस पर सरकार ध्यान दे रही है। और दूसरी तरफ इसी बीच डीएम भी आए हैं जो राव IAS सेंटर में गए हैं और जांच की बात
की जा रही है। एमसीडी के एक्शन के बाद कई तरीके की लाइब्रेरी सील हो चुकी हैं, क्योंकि लाइब्रेरी ही वो जगह थी जहां पर 3 बच्चे डूब करके मर गए थे। इसके बाद एक नई समस्या ये सामने आ गई है कि अब जिनके फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पर लाइब्रेरी है उन्होंने रेट काफी बढ़ा दिया है। कुछ छात्रों ने ये भी बता रहे हैं कि अब जो पहले उनको फीस देनी होती थी 2 से 3 हजार, वो 4 से 6 हजार रुपए कर दी गई है। जाहिर सी बात है कि इस अभियान के बाद एक नई समस्या से छात्रों को रूबरू होना पड़ रहा है, और वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए कि जिस तरीके की ब्लैकमेलिंग का नेक्सस है कोचिंग सेंटरों का, उसके बाद एक नया तरीका अब लाइब्रेरी के नाम पर छात्रों के शोषण का सामने आ रहा है। हमारे साथ एक छात्र हैं, बात करते ही बताइए कि ये सब सुनने में आया है कि अब लाइब्रेरी की दाम बढ़ गए हैं, क्या ऐसा सच है? जी हाँ, जो भी लीगल लाइब्रेरीज थी उन्होंने अपना दाम 2 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया है जी। जो जिनके दाम 3500 थे वो 6 से 7 हजार रुपए डिमांड कर रहे हैं। तो आप लोग इस पे कुछ कहेंगे, कुछ डिमांड? एमसीडी को इसके लिए भी कुछ रेगुलेशंस बनाने चाहिए ताकि ये मनमाना चार्ज ना वसूल सकें और छात्रों के लिए थोड़ी तो सहूलियत हो, क्योंकि अब जो लाइब्रेरीज हैं जो लीगल बंद होंगी, जो कि 95% से ज्यादा लाइब्रेरीज इलीगल है, उनके बाद इनकी डिमांड बढ़ेगी तो ये मनमाना वसूल सकते हैं। तो ऐसे में छात्रों को जो ज्यादा परेशानी ना हो। आप कुछ कहेंगे इस पर, लाइब्रेरी के दाम बढ़ गए? सर क्या बोले सर, भारत के अंदर सर शिक्षा को एक व्यवसाय के रूप में ट्रीट किया जा रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे बच्चे ही वो लोग हैं जिससे ये लोग सारी अर्थव्यवस्था बनाना चाह रहे हैं। सारी मतलब कोचिंगों की फीस आप देख लीजिए, 2 लाख 2.5 लाख, ऊपर से यहाँ पर पीजी माफिया का जन्म हो चुका है। मैं खुद एक पीजी माफिया का शिकार हूँ सर। एक यहाँ पे एक चैन चलती है हॉस्टल यार्ड करके, वो अब तो यहाँ से भाग गई सर। उनका क्या रहता है, जैसे सिक्योरिटी यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आप कोई रूम लेते हो तो आपको 1 महीने का किराया प्लस 1 महीने की सिक्योरिटी एडवांस में देनी होती है। तो जैसे ही आपका पीरियड पूरा होता है उसके 45 दिन के अंदर सिक्योरिटी वापस देनी होती है। सर ब्लॉक कर देते हैं नंबर। लाइब्रेरी को लेकर के लाइब्रेरी से पहले अगर बात करें तो कोचिंग माफिया इस कदर सक्रिय है कि मकान लेने या किराए पर लेने और उसके बाद वो बिचौलिए की जो भूमिका है उससे छात्र बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन अब नई समस्या ये आ रही है कि जिन लाइब्रेरीज को सील किया गया, चूंकि 80% जो है लाइब्रेरी ऐसी हैं, ऐसे में जिन्होंने वैध लाइब्रेरी बनाई है उन्होंने अपने जो दाम है वो दोगुने कर दिए हैं, जिससे छात्रों की मुसीबत काफी अधिक बढ़ गई है। एक और छात्रों से बात करने एडिशनल कमिश्नर एमसीडी आए थे और उधर दूसरी तरफ पुलिस को देखिए कि एक्शन में आ गई है। अब वो धरने को हर हाल में खत्म कर देना चाहती है, छात्रों को उनके जगह से हटाया जा रहा है। हालांकि छात्र जिद कर रहे हैं और यहाँ बैठने की कोशिश कर रहे हैं और इसी बीच देखिए बैरिकेटिंग्स को भी हटा दिया गया है। भारी पुलिस बल की तैनाती है और अभी तत्काल इस बैरिकेड्स को हटा दिया गया। जो पोस्टर छात्रों के लगाए गए थे धरना स्थल पर वो भी उठा लिया गया है और आप देखिए किस तरीके से भारी पुलिस की मौजूदगी है और यहाँ देखिए किस तरीके से छात्र बैठना चाह रहे हैं लेकिन पुलिस जो है उन्हें हटा रही है और बैरिकेड्स को भी हटा दिया गया है। यानी दोनों तरफ से जो बैरिकेड्स लगाए गए थे वो हटा दिया गया। हाथ में तिरंगा लिए आप देखिए कि किस तरीके से पुलिस यहाँ कर रही है जाती। और एक तरीके से ये देखिए कि पुलिस का मानना है कि चूंकि छात्र नेताओं से बातचीत हो गई है और इसके बाद देखिए पुलिस की गाड़ी भी आ गई है। ऐसा लगता है कि छात्रों को, जो छात्र यहाँ धरने पे बैठे हैं उनको डिटेन करके ले जाया जाएगा। और ये देखिए कि चारों तरफ पुलिस से बातचीत हो रही है और यानी ये जो छात्र नेता थे उनसे कुछ प्रतिनिधियों से बातचीत हो रही थी और अब यहाँ पर इनको हटाया जा रहा है। तो आप देखिए कि किस तरीके से पुलिस ने इनको हटाना शुरू कर दिया है। जो इनके पोस्टर लगे थे, इसके अलावा ये गद्दे जिस पर बैठाए गए थे वो हटाए जा रहे हैं। पुलिस बता रही है कि यहाँ बैठने सर कहीं रिटर्न में कोई नहीं आया है सर, आपसे फॉर्मेलिटी सर आप कि ये यहाँ पर चूंकि पहले पुलिस बात कर रही थी और ये कह रही थी कि बातचीत होगी, लेकिन अब जो है इस आंदोलन को एक तरीके से धरने पर बैठे छात्रों को पुलिस जबरन हटाना शुरू कर चुकी है। तो ये देखिए तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। रैपिड आरएएफ के जवान भी यहाँ पर तैनात हो चुके हैं और जो छात्र नहीं मान रहे उनको डिटेन करके ले जाया जा रहा है। इस पूरी तस्वीर में खास बात यह है कि पुलिस का ये कहना है कि कुछ जो छात्र हैं वो प्रतिनिधि उनसे बातचीत करने गई है। ऐसे में इस धरने का कोई औचित्य नहीं है, जबकि छात्र नेता ये कह रहे हैं कि जब तक उनके साथी बातचीत करने के बाद वापस नहीं आएंगे तब तक जो है ये धरना है। अब छात्र इसी जगह पर बैठ गए हैं और पुलिस से उनकी बातचीत चल रही है। बात करके देखेंगे क्या सॉर्ट आउट क्या निकलता है रिजल्ट। हमारे बाकी साथी सर हमको बोलता है कि आपको घर से
और अभी और भी बच्चे आए थे पहले बात करने के लिए, बट क्योंकि उनमें से कुछ बच्चे जो मैंने सर को दिखाया कि वो एबीवीपी के पॉलिटिशियंस हैं, वो स्टूडेंट्स नहीं है। कहाँ ले जा रहे हैं? सर हमको जो वो बोल रहे हैं कि आपको बात करने के लिए ले जा रहे हैं, हम बता नहीं, डिटेन कर रहे हैं कि सर बात, क्योंकि फोर्सफुली यहाँ से सर एमसीडी के कमिश्नर से बोला है अभी तो कि ले जा रहे हैं। बताइए क्या बात करनी है आपको? आपके धरने को तो यहाँ उठा दिया। आप बताइए। एक्चुअली तो मेरे को जो लग रहा है कि ये धरना ही खत्म करना चाह रहे हैं, बात तो क्या ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फोर्सफुली सबको रिमूव कर रहे थे सर ये। बैरिकेड्स हटा दिए, क्या कह रहे हैं? सर हम तो बैठे हुए थे बैरिकेड, तो इन्होंने हटा दिए, शायद ये खत्म ही करना चाह रहे हैं प्रोटेस्ट को। अब आप क्या करेंगे? सर अब सारे स्टूडेंट्स वापस से आएंगे सर। हाँ और कितने स्टूडेंट जा रहे हैं आप? सर अभी तो बस 50-60 स्टूडेंट्स थे, 1000 बच्चों को कैसे रोकेंगे सर ये? अभी तो बैरिकेडिंग हटा दी इन्होंने। इस तरीके से एमसीडी अफसरों से मिलने की बात करके यहाँ से छात्रों को इस गाड़ी में ले जाया जा रहा है और पुलिस ने यहाँ पर जो बैरिकेड्स लगा था उसको भी पूरी तरीके से हटा दिया है और जो तस्वीरें थी खास करके छात्रों ने लगा रखा था वहां पर भी। और इधर अगर आप देखेंगे तो पुलिस अधिकारियों की बातचीत लगातार जारी है छात्रों के साथ। कुछ छात्र अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं और आप देखेंगे कि उनकी पुलिस अधिकारियों से बातचीत चल रही है, तो यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। ऐसी बात है कि अब जो है इस धरने को चूंकि जो पीसफुल धरना था, शांतिपूर्ण धरना था, अब इसको लगभग हटा दिया गया है और जो कुछ छात्र बच गए हैं उनको इस बस में ये कह के ले जाया जा रहा है कि उनको अगर एमसीडी कमिश्नर से बात करनी है तो वो इस गाड़ी में बैठ जाएं। जाहिर सी बात है छात्रों को भी ये लगता है कि इस धरने को हटाने के लिए ही पुलिस जो है गुमराह कर रही है। हमारी छात्र से बात हुई और ये भी उन्होंने कहा कि अब बात करें, आप ही बताइए कि आप कितने जानने की कोशिश, वो प्रोटेस्ट को शायद खत्म करना चाह रहे हैं, जो भी वहाँ पे सबको बोल रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स है आप लोग एक्चुअली तो पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं हमको सर। अभी क्या कहा इन्होंने कहा कि एमसीडी के कमिश्नर से बात कराने के लिए ले जा रहे थे। एमसीडी के कमिश्नर तो यही थे अभी। हाँ यहीं पे थे कल ना, बट वो कह रहे हैं कि बात अभी सर एक्चुअली क्या हुआ, अभी यहाँ पे उनमें सर जो लीड कर रहे थे वो एबीवीपी के पॉलिटिशियंस थे, क्योंकि मैंने इनको फोटो दिखाए कि उन्होंने सुबह सुबह फोटो पोस्ट कर दी अपनी। तो मैंने कहा सर कि असली जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात होनी, जो स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने शायद कॉम्प्रोमाइज कर लिया है और तो प्रोटेस्ट यहाँ से हटने लगा है। इसलिए हमने कहा सर हम रियल स्टूडेंट्स हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, तो हम बताएंगे आपको क्या करना है। छात्र जो है लगातार कह रहे हैं कि शायद इस धरने को, इस प्रदर्शन को खत्म करने के लिए गाड़ी में बिठा दिया गया है। और देखिए पूरी तरह से पुलिस की भारी मौजूदगी है, तमाम सारे पुलिस के जो मौजूद हैं और लगातार संवाद कर रहे हैं। और ये छात्रों की अगर बात करें तो सीधे सीधे उनका ये कहना है कि चूंकि पुलिस इस धरने को हर हाल में खत्म हटा देना चाहती है और यही वजह है कि बहुत सारे लोग, अगर आप यहाँ सुरक्षा की बात करें तो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं और भीषण गर्मी के बीच जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पर बने हुए हैं। और आप देखिए कि पूरा इलाका अगर आप देखेंगे तो वही ओल्ड राजेंद्र नगर है और अगर ठीक मेरे पीछे जो है राव आईएएस है, राव आईएएस सेंटर है, इसके ठीक सामने धरना प्रदर्शन हो रहा था। तो जाहिर सी बात है कि जवानों की तैनाती बहुत ज्यादा बढ़ गई है, फोर्स की तैनाती बहुत ज्यादा है और अब चूंकि जो स्टूडेंट्स वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनको लगभग हटा दिया गया है और इसी गाड़ी से उनको ले जाया जा रहा है, ये कह करके कि एमसीडी के कमिश्नर से अगर उनको मिलना है तो इस गाड़ी में बैठे। कुछ छात्र उससे बैठे भी हैं, लेकिन छात्रों को ये जरूर लगता है कि उन्हें जो है जानबूझ करके ले जाया जा रहा है। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।